मॉर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। आज प्रभु की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करने का, उसकी महिमा करने का दिन है। द डे ऑफ रेजरेक्शन। यीशु मसीह जो मर गया था वो जी उठा, और यीशु मसीह आज हमारे बीच में विश्वास के साथ पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में विराजमान है। इन बातों की घोषणा हम क्यों करते हैं? क्योंकि कलीसिया को यही दर्शन दिया गया है कि हम इस बात की घोषणा करें। प्रकाशित वाक्य उसका पहले 3 अध्यायों में हमने क्या देखा था? कलीसिया को इन्हीं बातों को समझना है कि यीशु शरीर की रीति से, संसार के पाप के ताकत से, शक्तियों से, पाप की शक्ति से, मृत्यु की शक्ति से जयवंत होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गया, आसमान में चढ़ गया, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। और ये बात को हमें अपने मनों के अंदर एकदम से हमारे घर कर जाना चाहिए कि यीशु जो मर गया था पाप के लिए, मृत्यु के लिए, संसार की शक्तियों के लिए, वो जी उठा है। जब हम इस बात को अपने अंदर रखते हैं, अपने विश्वास में रखते हैं, तो हम भी यीशु के तरह पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जयवंत होने का विश्वास रखते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो जय पाए, क्यों? क्योंकि यीशु जयवंत हुआ है। यीशु ने इस संसार की शक्तियों के ऊपर जय पाई है। और यहां हमने प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय की हमने 21 आयत में क्या देखा था कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। पिता के साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और हमने ये भी इस बात को भी सीखा। पहले 3 अध्याय कलीसिया का युग है। प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्याय कलीसिया का युग है। उसके बाद एक दूसरा युग शुरू होता है। कलीसिया रैप्चर्ड, उठा ली जाती है, और स्वर्ग में उसको क्या दिखाई देना चाहिए, क्या दिखता है? तभी तो वो कहता है इन बातों के बाद। कौन सी बातों के बाद? जब कलीसिया उठा ली जाती है तो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। एक द्वार है, पोर्टल खुल गया उसका। स्वर्ग का द्वार। क्या जिसने में से पहली तुरी के शब्दों में अपने साथ बातें कर रहा था, उसको सुना था, वही कहता है। कौन कह रहा था पहले? चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कौन बातें कर रहा था? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, जो जय पाए। आत्मा कह रहा था जो जय पाए। क्या इधर आ, मैं तुझे अब दिखाऊंगा कि स्वर्ग में क्या है, तीसरे स्वर्ग लोक में क्या है। ऊपर आ जा, मैं तुझे बताऊंगा कि जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। कौन सी बातें? आज जो कलीसिया के साथ हो रहा है, आज जो
संसार के साथ हो रहा है, आज जो इज़राइल के साथ हो रहा है, आज जो विश्वासियों के साथ हो रहा है, इन बातों के बाद क्या दिखाई देता है? उसे एक सिंहासन दिखाई देता है। तुरंत मैं, दूसरी आयत में कहता, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं पर कि कोई बैठा है। किधर? उस सिंहासन पर। एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? तीसरे अध्याय और उसके 21 आयत में कि जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन पर, पिता के सिंहासन पर। तो यहां पर कुछ और भी सिंहासन दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखता है? जो उस सिंहासन पर बैठा है वह यश्ब और मणि के सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। 24 सिंहासन और है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये 24 प्राचीन? कौन है प्राचीन? हमको समझना होगा। देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्राचीन को आप मतलब समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन क्या है? प्राचीन किसको कहते हैं? प्राचीन का मतलब कई बार हम सिर्फ पुराना नियम तक ही समझते हैं। पुराना नियम इब्रानियों उसका 1 और उसके पहली 3 आयतों को देखते हैं तो देखेंगे प्राचीन का कुछ शब्द कहा गया। प्राचीन इब्रानियों 1 और उसकी पहली 3 आयतें देखते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करी। भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करी। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर बातें कर रहा है। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं या इवन न्यू नियम, नया नियम जो है, परमेश्वर जब आता है तो मोटा मोटी वो कहता है इलोहिम, पिता, जिसकी ट्रांसलेशन अलग अलग आती है। जब भी वो परमेश्वर गॉड आता है समझ लो कि वो परमेश्वर गॉड द इलोहिम है। और जब यहोवा लॉर्ड LORD कैपिटल LORD लॉर्ड, इसका मतलब वो यहोवा है, वो जीसस है, वो उसका पुत्र है। ये कहता है पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में। अंतिम दिन कब से शुरू हुए हम देखेंगे। और जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है और वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पाप को धोकर ऊंचे पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। ये फिर पूर्व युग कौन सा है? पूर्व युग आपको जाना पड़ेगा उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और वहां पर आपको पहले और 2 अध्यायों को अच्छी तरह से बारीकी से देखना होगा। चैप्टर 1 उत्पत्ति
जेनेसिस चैप्टर 1। यहां पर आप देख, अगर मैं आप बाइबल स्टडी को इंडक्टिवली सीख रहे हो तो इसको जरूर निशान लगाइए। अगर परमेश्वर के ऊपर निशान लगाते हो, जहां पर आपको पिता दिखाई देता है, उसको एक अलग तरीके से निशान लगाओ। जैसे ट्रायंगल लगाना है तो ट्रायंगल लगा लो। और जहां पर यहोवा या पुत्र या लॉर्ड, प्रभु, जो भी आता है, प्रोनाउंस है ये, वहां पर क्रॉस का निशान लगाओ। अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो पहले अध्याय के अंदर आपको दिखाई देगा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बहुत बहुत बड़ी पॉपुलर एक थ्योरी है, गैप थ्योरी। उनका मानना है, और कुछ हद तक मैं मानता हूं इस बात को, पहली दो आयतों के बीच बहुत बड़ा गैप है। पहले दो आयतों में परमेश्वर, यहां पर इलोहिम की बात हो रही है, ये इलोहिम परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है। और दूसरी आयत के अंदर पृथ्वी बेडौल है, पृथ्वी सुनसान है, पृथ्वी के ऊपर कोई गहरा जल, इतना पानी है, इतना पानी है, मतलब कि कोई उसका लिमिट नहीं है। ये नाश कैसे हो गई? पृथ्वी का नाश, विनाश हुआ कैसे? इसका मतलब कुछ तो घटना हुई कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश किया। हम सब जानते हैं, यशाया 14 पढ़ लो, ये एजिकल 28 पढ़ लो, अलग अलग तरीके से समझाया गया है कि शैतान की जो सारी सोच है वो पुत्र को महिमा नहीं देता। सारी की सारी जड़ शैतान की ये है कि वो पुत्र को महिमा नहीं देता। पुत्र को सिर्फ परमेश्वर के सामने उसी को मानता है, पर उसका पुत्र यहोवा, जो जिसके द्वारा उसने रचना करता है, उसको मान्यता नहीं देता। शैतान अपने आप को कहता है, मैं तो अपना सिंहासन स्वर्ग से भी ऊंचा बनाऊंगा। अब ये सोच यहां पर दिखाई देती है पहले और दूसरे अध्याय के अंदर। पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, और भी बहुत सारी सृष्टि का वर्णन है, अगर आप कभी नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, कि परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बना दिया, और छठे दिन मनुष्य को बोला, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। और फिर परमेश्वर ने सब कुछ पुत्र को या मनुष्य जाति को सारा अधिकार दे दिया कि बनाई हुई सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो अधिकार रखे। अब लड़ाई कहां पर थी? स्वर्ग में। किसके बीच में? शैतान का, शैतान के दूत जो भी थे, पुत्र का विरोध करते हैं। इसीलिए जब पुत्र ने क्या किया, दूसरे अध्याय में इस चित्र को अलग से दिखाया। दूसरे अध्याय उत्पत्ति, उसका दूसरा अध्याय, तो पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने इसी मनुष्य को, जो परमेश्वर की पहचान था, उसने मिट्टी से बना दिया, मिट्टी का पुतला से। क्यों?
सृष्टि के द्वारा जो रचना की थी, पहला मनुष्य क्या था? जस्ट लाइक गॉड, जैसा ईश्वर है, परमेश्वर है, उसके जैसा। और लड़ाई इसी बात की है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? दैट मीन वो तो स्वर्गदूतों के जैसा होगा। और यीशु मसीह ने अब उसको मिट्टी से बनाया। क्यों? अब इस बात को साबित करना होगा कि सृष्टिकर्ता कौन है। सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु ने उसी पुत्र, अब क्योंकि देखो, अगर आप उसका उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, तो यहाँ पर यहोवा का वर्णन आता है। अगर 7वीं आयत में देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यहोवा आ गया। पहले अध्याय में यहोवा का जिक्र नहीं था। दूसरे अध्याय, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में यहोवा का जिक्र आ गया। क्या दिखाने के लिए? यहां पर यहोवा ने क्या किया? इसको एक्सपोज करना है। किसको? शैतान को। शैतान को एक्सपोज करके पुत्र के द्वारा, इस मिट्टी के पुतले के द्वारा इसका जजमेंट आना है। अब मिट्टी के पुतले को क्या चाहिए? अभी पाप की पहचान, पाप को जानना है। पाप की पहचान कैसे होगी? उसने पेड़ लगाए, 2 पेड़ लगाए, एक तो अनंत जीवन का और दूसरे भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल। खुशकिस्मती से उसने सिर्फ दूसरे पेड़ के बारे में कहा कि भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल नहीं खाना, आज्ञा। अब सवाल ये है, आज्ञा उसने क्यों दे दी? अभी तो इंसान पैदा ही हुआ था, उसको कुछ पता ही नहीं है। बाइबल सिखाती है, रोमियो उसका 7वां अध्याय, कि पाप इसलिए दिया गया, व्यवस्था इसलिए दिया गया कि पाप की पहचान हो जाए। परमेश्वर चाहता था कि इंसान, मानव, आदम जो मिट्टी से बना है, वो पाप को पहचान जाए। और पाप को कैसे जानेगा? जब आज्ञा मिलेगी। जब आज्ञा का उल्लंघन होगा, तब वो समझ जाएगा कि मेरे अंदर वो कौन सी पाप और पाप की शक्ति है जो मेरे अंदर वो काम कर रही है। अब इस पाप और पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत होना है। इंसान मर गया, इंसान तो खत्म नहीं कर पाया। इंसान के बस का है ही नहीं कि पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत हो जाए। पर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान देकर, अपना नहीं, हमारे अपने पापों का बलिदान नहीं दिया, हमारे पापों का, मानव जाति के पापों का बलिदान देकर क्रूस के ऊपर अपना ही लहू बहाकर मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या दिखाने के लिए? यही यहोवा, यही परमेश्वर का पुत्र, जिसका विरोध कौन कर रहा था? शैतान। शैतान जो यहोवा का पुत्र का विरोध करता था, अब उसको दिखा दिया कि ये यहोवा, ये परमेश्वर का पुत्र, इसके पास मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर जयवंत होने की शक्ति है। अब पूर्व युग में कौन लोग थे ये? पहली बात, शैतान। दूसरी चीज लोग थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, और अगर आप इस स्टडी को करते जाएंगे, तो परमेश्वर यहोवा
इसको नोट करते जाइए। तो यहोवा बात करता है, हाबिल से बात किया, काइन से बात किया, पर लेकिन थोड़े समय के बाद आप देखेंगे कि दो वंशावलियां शुरू हो जाती हैं। कौन सी दो वंशावलियां? एक वंशावली जो कि स्त्री से है, यानी हवा की वंशावली। स्त्री का वंश ये देखेंगे हम उत्पत्ति 3 और उसकी 15वीं आयत में कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन कह रहा है अभी? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है। किसका पुत्र? कौन सा वंश? देखो, दो वंश हैं। एक वंश है जो शैतान का, उसकी सारा जो उसकी उसके देखो, पुत्र किसको बोलते हैं? जो उसके विश्वास में है, जो उसके काम करता है, जो जिसकी महिमा करता है, वही पुत्र है। पुत्र कौन होता है? हु इज गॉड? परमेश्वर किसको, ईश्वर किसको कहा जाता है? यूहन्ना 10 और उसकी 34 और 35 आयत में कहा, यीशु ने क्या कहा? तुम ईश्वर हो। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो ईश्वर है। यीशु परमेश्वर का वचन है, उसका वो ईश्वर है। शैतान यीशु को ईश्वर करके, पिता का पुत्र करके नहीं मानता, इसीलिए वो वंश अलग है। यीशु का वंश, यहोवा का वंश दूसरा है। ठीक है, इस बात को समझना होगा। तो यहां पर जो हम देख रहे थे, इब्रानियों उसका पहला अध्याय और पहली 3-4 आयतें, कि पूर्व युग से परमेश्वर ने अलग अलग लोगों से बातें की। अब ये 24 जन कौन है? ये बात तो समझना होगा। ये 24 जन कौन है? क्योंकि जब तक ये एनोक कौन था? परमेश्वर के साथ चलता था। नू कौन था? परमेश्वर के साथ चलता था। क्योंकि यहां पर यहोवा का नाम खत्म, हटा दिया गया। ये बात को समझना होगा। क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं, जो कायन की संतान, वो सारे के सारे अब उन्होंने, यहोवा का नाम कहीं खत्म ही हो गया और उनकी वंशावली ही अलग हो गई। और परमेश्वर के पुत्र, यानी परमेश्वर के पुत्र का मतलब जो जिनको यहोवा का कोई लेना देना नहीं, यहोवा को कोई मान्यता नहीं, पर लेकिन वहां पर भी प्रभु ने कुछ लोगों को चुना, उनको भी कुछ लोगों को चुना। जैसे नू को चुन लिया, इनोक को चुना। इनोक परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के साथ चलते थे। तो यहां पर वो, जैसे मलकीसिदक एक किस्म से, मलकीसिदक यहूदी नहीं है, कहां से आया कुछ पता नहीं, वो यहोवा का याजक है। यहोवा का याजक। इन बातों को समझेंगे अगर उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय और देख लेते हैं उसको कैसे लिखता है वो। उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय, ये 24 जन कौन है? जो डायरेक्ट इलोहिम की आराधना करते हैं। उनको यहोवा का पुत्र का बहुत ज्यादा या तो ज्ञान नहीं है, या समझते नहीं, या जानते नहीं है। और जैसे ये जो हम देखते हैं उत्पत्ति 14 और उसकी 18 से 20 तक के देख लेते हैं। मलकीसिदक 18 में कहता है, तब शालोम का राजा मलकीसिदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। इलोहिम, परम प्रधान ईश्वर, परमेश्वर, इलोहिम उसका याजक है। और
किसके पास आता है? अब्राहम के पास आता है और दाखमधु लेकर आया। उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तू, धन्य है तू, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। लेकिन अब्राहम का विश्वास क्या था? अब्राहम परम प्रधान ईश्वर को यहोवा कहता है। फर्क है, फर्क है। 22 आयत, अब्राहम ने उसको बोला, सदोम के राजा उससे कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। इस दो कैटेगरी के लोग हैं। एक, जिनको यहोवा का आइडिया नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ, और भी बहुत सारे, जैसे बलाम यहोवा का उसका था, परमेश्वर का याजक जैसा, जैसे ये मलकीसेदेक की तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका भी हम नहीं जानते। ईश पुत्र जिनको कहा जा रहा है, बाइबल कहते हैं ईश्वर, ईश पुत्र, क्योंकि ईश पुत्र में थोड़े थोड़े कुछ अच्छे भी होंगे जो सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते थे, याजक थे। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसे उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर कहता है, उन दिनों में ये परमेश्वर के पुत्र होते थे, गंदगी किया, पाप किया। अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये 24 जन कौन है? ये वो ईश पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, जो यीशु के सिंहासन पर नहीं है। वो यीशु के, परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उनके सिंहासन कहीं बाहर, 24 सिंहासन, जयवंत नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, ठीक है, बड़े ईमानदारी के साथ, पर लेकिन यहोवा के साथ, पुत्र के साथ वो दर्शन क्लियर नहीं है। पर लेकिन वो भी अपने सर के ऊपर मुकुट वो भी उतार कर यीशु के सामने दंडवत करते हैं। अब 24 वृद्ध जन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये 24 वृद्ध जन प्राचीन, ये भी अपने सर के मुकुटों को उतार कर नीचे, देखो क्या लिखता है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और 5वीं आयत, प्रकाशित 4 और उसका 5वीं आयत में कहता है, और उस सिंहासन में से बिजलियां, कौन सा सिंहासन? यीशु मसीह वाला, जिसके ऊपर जयवंत लोग, आपको मेरे को भी बैठना है। बुलाहट है, प्रभु ने कहा, जो जय पाए। बिजलियां, ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। किसके ये महिमा का मतलब क्या है? जैसा यीशु पाप और मृत्यु की शक्ति के ऊपर जयवंत हुआ, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये भी जयवंत होकर इस संसार से निकलकर इस सिंहासन पर आए हैं। ये है, वहां पर बिजलियां गरजने और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये 7 आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं? 7 स्पिरिट्स। किसके पास है? आपके पास, मेरे पास। इसका थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं। यशायाह 11 और उसकी पहली आयत। आज प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता? आज पवित्र आत्मा, आज प्रभु के लोगों को, आपको, मेरे को पवित्र आत्मा क्या दे रहा है? 7 फोल्ड स्पिरिट है वो। यशायाह 11 और उसकी पहली 1-2 आयतें पढ़ सकते हैं। यशायाह 11, तब यिशै की ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। ये यिशै की ठूंठ कौन है? जैसे यीशु मसीह, दाऊद की संतान, यीशु की ठूंठ से एक जड़ निकल, शाखा निकल फलवंत होगी,
यहोवा का आत्मा, पहली बात, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसके ऊपर? यीशु मसीह, वो शाख, वो ब्रांच जो परमेश्वर से, उसके सिंहासन से, जो उसका पुत्र है यीशु मसीह, उसकी बात हो रही है। जो शरीर बनता है, जो इंसान बन के आ गया, मिट्टी का पुतला, जैसा आप और मैं हैं वैसा ही यीशु मसीह बनकर आ गया। उसके ऊपर 7 फोल्ड स्पिरिट है। गिन लो, एक एक मैं कर दूं, एक एक मैं उसको समझाता हूं। पहली बात, ये यहोवा की आत्मा है। दूसरा, बुद्धि की आत्मा है। तीसरा, समझ की आत्मा है। चौथा, युक्ति, और पांचवा, पराक्रम की आत्मा। छठा, ज्ञान की आत्मा है। और सातवां, भय की आत्मा है, परमेश्वर का भय। और ये स्पिरिट आज आपके पास, आप इसका अनुभव ही नहीं करते, हम इसको जीते हैं कि आज हम इस आत्मा को, जो आज हमारे पास है, और यही आत्मा उस सिंहासन के ऊपर जो लोग भी विराजमान है उनके ऊपर ये आत्मा कहते गर्जन के साथ चमक रहे हैं। और उस सिंहासन के सामने क्या हो रहा है, सोचो, आप इमेजिन करिए कि हम यीशु के साथ, जैसा यीशु जयवंत हुआ, हम भी जयवंत होते हुए उस सिंहासन के ऊपर क्या है दिखाई दे रहा है। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के से समान कांच का समुद्र है। क्या है ये कांच का समुद्र? तो वाटर इज फ्रोजन, पानी एकदम से जमा हुआ। क्यों? पानी कहां से आया? पानी कहां से आया? अभी आपको याद है उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय, और जब प्रभु ने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्से क्या था? एक पानी जमीन के ऊपर, दूसरा हिस्सा, दूसरा पानी एकदम ऊपर चला गया। वो एकदम बीच में क्या है? आकाश, तारागण, सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज। बीच में दूसरा हेवन, नीचे जहां पर पक्षी उड़ते हैं, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, हमारे को आसमान दिखाई दे रहा है, ये पहला आसमान। दूसरा आसमान जहां पर चांद, सितारे, गैलेक्सीज हैं, पूरा ब्रह्मांड है, ये दूसरा आसमान। तीसरा, बिल्कुल इसके ऊपर आज हमारे साइंसदान पानी को ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह के ऊपर, पता नहीं कौन कौन से ग्रह, नहीं मिलेगा पानी वहां पर, आपको जीवन नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तीसरे आसमान पर। यीशु मसीह का सिंहासन उस आसमान के ऊपर है, पिता के पास, पिता के उसी सिंहासन पर यीशु विराजमान है। उसी सिंहासन पर आपको और मेरे को जाना है और बैठना है। ये है दर्शन। और कहता है उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के से समान कांच सा समुद्र है। और सिंहासन के बीच में, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके पीछे आंखें ही आंखें हैं। फिर ये स्पिरिट हो गई, सब कुछ जानने वाला ये। और ये दर्शन आप ये यहेजकल को पढ़िए, यहेजकल का पहला अध्याय, आपको काफी दर्शन मिल जाएगा। प्राणी, 4 प्राणी, यानी सारी सृष्टि, चाहे वो शेर जैसा दिखाई देता है, तो चाहे वो जैसा भी आपको दिखाई देगा, वो 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 प्राणी, संसार, वो सारी बातें दिखाई देती हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरा प्राणी मनुष्य का सा है, एक चौथा प्राणी उकाब के समान है। यानी क्या है? सारी सृष्टि, सारी सृष्टि यीशु के सामने, उसके सिंहासन के सामने दंडवत। 24 वृद्धजन, 24 प्राचीन उसके सामने
दंडवत करते हैं। ये दर्शन है। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों और भीतर उसके अंदर आंखें ही आंखें हैं। दिन रात वो बिना विश्राम लिए कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, पहले ये 24 वृद्धजन आदिकाल के सिर्फ इलोहिम की पूजा करते थे, इलोहिम की आराधना करते थे। अब ये इलोहिम के सिंहासन पर कौन विराजमान है? यहोवा, यीशु मसीह। सिर्फ यीशु ही नहीं, उसकी कलीसिया, उसके लोग जो यीशु के साथ जयवंत हैं वो बैठे हुए हैं। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, जो जय पाए उसे मैं अपने और पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा। और उनके सामने ये 24 प्राचीन, कब के प्राचीन है ये, बहुत पहले के, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले के। क्या बात है। और क्या बोल रहे हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड। किसको बोल रहे हैं वो? यीशु को, यहोवा को, परमेश्वर को। तू सर्वशक्तिमान है, जो तू था, जो है और जो तू आने वाला है। दोस्तों, यीशु आज आने वाला है। आज हम उस यीशु की आराधना करते हैं। आज हमारा आराधना स्तुति का दिन है। आज हम प्रभु की जमीन के ऊपर हम किस यीशु को जानते हैं? ये यीशु स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, जहां पर पौलुस कहता है कि मैं भी उठाया गया, उसको भी दर्शन मिला था। वो कहीं ना कहीं हम कुरिन्थियों 12 और उसके कहीं देखते हैं वो उसको कि दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके 2 से 4, वो पौलुस कहता है मैं भी उठाया गया, मैंने भी देखा। शरीर में पता नहीं, प्रभु जानता है। तो खैर वहां पर दर्शन है। आज हम यहाँ पर विश्वास में दर्शन करते हैं। विश्वास में हम देखते हैं कि तीसरे आसमान में हम भी उठा लिए जाएंगे। जब यीशु आएगा हम भी उठा लिए जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे। यीशु मसीह आएगा, पहले मुर्दे जी उठेंगे। हम जो जीवित हैं हम भी उठा लिए जाएंगे। कहां तक जाएंगे हम? तीसरा आसमान। और उस सिंहासन के लिए क्या वचन कहता है? ये सारे प्राणी, जब प्राणी, देखो 9वीं आयत में, चौथा अध्याय प्रकाशित वाक्य 4:9, जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा और जो युगन युग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। और 24 प्राचीन सेम, जिन्होंने किसी समय पर सिर्फ इलोहिम को ही योग्य समझा, अब पुत्र को योग्य कह रहे हैं। पुत्र को ही नहीं, आप और मैं भी शामिल होंगे। यीशु मसीह के साथ हम भी जयवंत हो जाएंगे, क्योंकि यीशु जयवंत हुआ पाप और मृत्यु की शक्ति के ऊपर, आप और मैं भी जयवंत होंगे। और हमें भी जयवंत होना, जो जय पाए। और ये 24 वृद्ध जन क्या कर रहे हैं? उसके सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगन युग जीवता है प्रणाम करेंगे। और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर। पहले ये प्राचीन सिर्फ और सिर्फ इलोहिम की आराधना, इलोहिम के याजक मलकीसिदक की तरह, जैसा मलकीसिदक परमेश्वर का याजक, यहोवा का नहीं था, परमेश्वर का। याद रखना इस बात को कि पुराने नियम के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं इनोक की किताब को बाइबल में क्यों नहीं शामिल किया गया?
आजकल बहुत यूट्यूब के अंदर मैं देखता हूँ, इनोक इनोक परमेश्वर के साथ चलता था। ध्यान देना, जब पढ़िए जाकर रेफरेंसेस देखिए, वो भी इन लोगों की तरह था जो सिर्फ इलोहिम के साथ साथ पुत्र की पहचान नहीं है, वो दर्शन नहीं है। बाइबल में कोई भी ऐसा अध्याय नहीं है, चैप्टर नहीं है जहां पर पुत्र का दर्शन नहीं है। जिस भी स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर के वचन में पुत्र का दर्शन नहीं आता, वो बाइबल के अंदर ऐड नहीं होता। आज बहुत सारे यूट्यूब भरा पड़ा है कि इनोक की किताब क्यों नहीं पढ़ लिखी गई, ईश पुत्र कौन थे, वो सारी बातें पता नहीं, इतना भरा पड़ा, मैं तो देखता हैरान होता हूं। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने यहोवा को रिकॉग्नाइज नहीं किया। बहुत सारे लोग, और ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनको बचा लिया, वो ठीक है, ये 24 वृद्ध जन भी उन्हीं में से आ गए, उन्होंने ग्रहण किया, हो सकता अनजाने में। तो इब्रानियों की किताब यही तो कह रही है, पूर्व युग में, देखो फिर से पढ़ लो, पूर्व युग में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से बातें की, इलोहिम ने बातें करी, परंतु इस युग में, ये युग कब से शुरू हो गया? कुछ लोगों का मानना है ये युग जब यीशु मसीह आया। नो, ये युग जैसे ही उसने नई सृष्टि करी, पहले दो आयतें जो उत्पत्ति की पहली दो आयतें, और जैसे ही तीसरी आयत शुरू हो गई, नई सृष्टि शुरू हो गई। नई सृष्टि जब शुरू हुई, परमेश्वर ने, इलोहिम ने रचा और सारी बातें यहोवा के हाथों में सौंप दी। सारी सृष्टि, चैप्टर 2 उसकी व्याख्या है। देखो, अगर आप उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय देखेंगे तो यहोवा जो है उसकी सृष्टि की व्याख्या करता है। देखो, उत्पत्ति 2 और उसके पहली आयत से पढ़ता हूं मैं, जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने, इलोहिम इलोहिम परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। ठीक है, वो सब ठीक हो गया। अब चौथे आयत के अंदर कहता है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने, अब कौन आ गया यहां पर, किसका बयान आ गया? यहोवा वर्ड पहली बार आया, यहोवा परमेश्वर का नाम पहली बार आया। क्यों? क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन आ गई। इसी यहोवा परमेश्वर ने मानव को मिट्टी से निकाला, और यही मानव पहले परमेश्वर की नजरों में, और उसकी पहचान, उसकी नकल, जैसा वो है वैसा। अब यीशु मसीह ने क्या किया, यहोवा ने क्या किया, इसी मिट्टी के पुतले को बनाकर किसको हराना है? वो शैतान, वो शक्तियां जो पुत्र को पहचानता नहीं है, पुत्र को आदर नहीं देता, मिट्टी के पुतले से बनाकर उसे पाप का पहचान दे दी। कैसे? आज्ञाएं दे दी, ये ना कर, वो ना। क्यों आज्ञाएं क्यों दी जाती हैं? रोमियो 7 में हमने क्या सीखा? व्यवस्था इसलिए दी जाती थी या दी जाती है कि पाप को जान जाए, ताकि इंसान इस बात को समझ जाए पाप और पाप की शक्ति क्या है। यीशु मसीह ने पाप और पाप की शक्ति को नाश किया, और आज हम इस बात का प्रचार ही नहीं करते, इस बात से हम जीते हैं कि यीशु ने पाप और पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत होकर हमें भी अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने का
न्योता दे दिया। बाय ग्रेस ऑफ गॉड उसने हमें अपना, जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे, अगर तुम विश्वास करते हो कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने पुत्र को इस जगत में भेजा कि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, इस बात को समझना है कि परमेश्वर की महिमा आज स्वर्ग में सारे प्राणी, 24 प्राचीन, हर एक जन पुत्र के सिंहासन के सामने दंडवत है। आज हमें भी पुत्र के सिंहासन के सामने दंडवत होना है, वर्शिप करना है, आराधना। यही हमारी ट्रू वर्शिप है, यही हमारा असली विश्वास है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। दयालु पिता, हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज का दिन, आज की सुबह एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु, इस पहचान को, इस वचन को जो आपने हमें दिया, खास तौर से प्रकाशित वाक्य को हम समझते रहें, सीखते रहें, जानते रहें कि सारा जलाल हे पिता तेरा है, तेरा रहेगा। आने वाला समय तेरा है, आज का समय तेरा है, हम तेरे हैं, तेरे लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।